वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव्स क्लास 12 का रिवाइज सिलेबस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे दो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट और इस चैप्टर का कुछ क्लासिफिकेशन का पार्ट। अब रिमेनिंग क्लासिफिकेशन हमें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्री डायग्राम बनाया हूँ। इस ट्री डायग्राम से आप पूरा क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है? क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। क्लासिफिकेशन के दो बेस हैं। कौन कौन से बेस हैं? पहला बेस है बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन एस्केलेटन। हाइड्रोकार्बन के एस्केलेटन पर हैलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया गया है एज अ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस और अरिल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स में हेलो अरीन्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्लासिफाई किया गया है मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, डाई हैलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में। अब मोनो हैलोजन कंपाउंड जो है इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है एज अ अल्किल हैलाइड्स, अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजिलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, हेलो अल्काइंस एंड अरिल हैलाइड्स और हेलो अरीन्स। हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में अल्किल हैलाइड्स तक डिस्कस कर चुके थे। अल्किल हैलाइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो हमें इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजिलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स और अरिल हैलाइड्स, ये क्लासेस हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास है हमारा अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं समझना है। देखिए क्या होता है कि अलाइलिक हैलाइड्स के अंदर हमारा हैलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। तो क्या रहेगा? इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच रहेगा और इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास में हमारा हैलोजन रहेगा। मतलब इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है तो ये दो हाइड्रोजन CH2 3 हो गई है और एक हमारा हैलोजन रहेगा X। तो ये होंगे अलाइलिक हैलाइड्स। इन अलाइलिक हैलाइड्स the halogen atom is attached to a sp3 hybridized carbon atom which is further attached with a doubly bonded carbon atom. These types of halogen derivatives known as allylic halides. Allylic halides further classified as a primary, secondary and tertiary. ये पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी समझ लीजिए, आपको आगे काम आएगा कि यहाँ पर ये और तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये वाला जो एग्जाम्पल हो गया ये हो गया प्राइमरी का एग्जाम्पल। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर X की जगह पर दे देता हूँ Cl क्लोरीन। ये हो गया अलाइलिक क्लोराइड। तो यहाँ पर ये हो गया प्राइमरी का एग्जाम्पल। सेकेंडरी कैसा रहेगा? तो सेकेंडरी में हमारा जो अलाइलिक कार्बन है जिससे हमारा हैलोजन अटैच है उसके पास दो कार्बन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है कि ये हमारा अलाइलिक कार्बन है और अलाइलिक कार्बन दूसरे दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी अलाइलिक कार्बन होगा और सेकेंडरी अलाइलिक कार्बन से क्लोरीन अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड रहेगा। टर्शरी कैसा रहेगा? टर्शरी में हमारा जो अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन ये टर्शरी होगा, मतलब वो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। दिस वन, ये जो है ये टर्शरी अलाइलिक हैलाइड है क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन अटैच है वो कार्बन टर्शरी कार्बन है और ये होगा टर्शरी अलाइलिक हैलाइड। तो ये थे हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का दूसरा सेकंड क्लास अलाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं ये इस तरह के हैलाइड्स होते हैं जिसमें हैलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है जो कि किसी डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। The halogen atom is attached with a sp3 hybridized
carbon atom which is further attached with a doubly bonded carbon atom. These types of halides known as allylic halides. अब next class allylic halides के बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ सेकंड थर्ड क्लास जो है वो है हमारा बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स ये क्या होते हैं? यहां पर हैलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है जो आगे जो फर्दर बेंजीन रिंग से या किसी एरोमेटिक रिंग से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। बेंजिलिक है मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल एक बेंजीन रिंग रहेगी, बेंजीन रिंग रहेगी और बेंजीन रिंग से जो है तो एक कार्बन अटैच रहेगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच रहेगा और इस कार्बन से जो है तो हमारा हैलोजन अटैच रहेगा X, राइट। तो यहां पर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है, यहां पर हैलोजन जो है तो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए ये जो है तो बेंजिलिक हैलाइड होगा। बेंजिलिक हैलाइड भी तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, ये होगा प्राइमरी का एग्जांपल। सेकेंडरी में हमारा जो बेंजिलिक कार्बन एटम होता है वो सेकेंडरी होता है, CH, ये Cl और यहां पर एक और अल्किल ग्रुप रहेगा, तो ये हमारा सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड होगा। इफ द बेंजिलिक कार्बन इज सेकेंडरी देन इट इज सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड। टर्शरी कैसा रहेगा? तो टर्शरी के अंदर जो है हमारा जो बेंजिलिक कार्बन है वो बेंजिलिक कार्बन टर्शरी होगा। बेंजिलिक कार्बन इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू अ बेंजीन रिंग। तो यहां पर देखिए ये कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये है हमारा प्राइमरी बेंजिलिक कार्बन और उसी से अटैच है हमारा हैलोजन, इसलिए होगा प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड और 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। सेकंड एग्जांपल में जो है तो यहाँ पर हमारा जो हैलोजन एटम है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो बेंजिलिक कार्बन से अटैच है क्योंकि ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है और ये बेंजिलिक कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि ये दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होगा सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड। ये टर्शरी है, क्यों टर्शरी है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लोरीन जो है वो टर्शरी बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी बेंजिलिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ हो और अगेन दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। टोटल 3 कार्बन से ये कार्बन एटम जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये रहेगा टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन के पास जो है तो क्लोरीन एटम अटैच है, इसलिए ये होगा टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड्स और टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड। ये एक्स्ट्रा में आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया हूँ, टेक्स्ट बुक में ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ये काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है D, वो है विनाइलिक हैलाइड्स। What are विनाइलिक हैलाइड्स? विनाइलिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर है X। तो यहां पर क्या है देखिए कि हाइड्रोजन एटम जो है तो डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन से, इसलिए ये होगा विनाइलिक हैलाइड्स। इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, इफ द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ डबली बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देन अ कंपाउंड नोन एज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसे हम पढ़ेंगे विनिल क्लोराइड, इट इज विनिल क्लोराइड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्लास है यहां पर आपको दिया गया है वो है हेलो अल्काइंस। हेलो
अल्काइंस, हेलो अल्काइंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पर इसको रिवाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हेलो अल्काइंस में हैलोजन एटम ये डायरेक्टली अटैच होता है ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बन से जो ट्रिपली बॉन्डेड होता है, इसलिए यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि हेलो अल्काइंस जो होंगे इसके अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड C और X होगा। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू अ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, राइट। जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसलिए हेलो अल्काइंस के अंदर हैलोजन एटम किसी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा क्लास है वो है अरिल हैलाइड्स या हेलो अरीन्स। ये भी पहले हो चुका है, लेकिन ये मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में दिया गया, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक ही रहेगा अटैचमेंट। तो क्या रहेगा कि अगर हैलोजन एटम, अगर एक हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो इस तरह के कंपाउंड अरिल हैलाइड्स या हेलो अरीन्स कहे जाएंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू अ एरोमेटिक रिंग देन इट इज अरिल हैलाइड्स और हेलो अरीन्स। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा बेंजीन और बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है Cl क्लोरीन, तो ये है क्लोरोबेंजीन जो हेलो अरीन्स में आएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच है CH3, क्या है ये? इसका नाम है टोलीन, और टोलीन के ये पोजीशन पर अटैच है क्लोरीन, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलीन। तो यहाँ पर भी ये एक मोनो हैलोजन कंपाउंड है जो कि अरिल हैलाइड से बिलोंग करेगा, क्योंकि हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है। तो अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है किसी एरोमेटिक रिंग से तो इस तरह के कंपाउंड्स को अरिल हैलाइड्स या हेलो अरीन्स कहा जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।